एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 23। देवताओं का भगवान शिव से मां पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभो, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि सभी देवता और देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो? तुमने अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब भगवान शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किए हैं। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। यह मेरा कथन सर्वथा सत्य है। हे महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है स्वामिन। तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण करके गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा देवी पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग पारायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पानी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहो। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब लोग देवता समाधि के द्वारा
परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम भी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने ही मन में स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परातत्पर, नित्य ममता रहित, निर्विग्रह, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानमय एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव सदा ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। श्री हरि एवं इंद्र आदि सभी देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी यह सत्य सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवादिदेव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान कलेश से हमारा उद्धार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के लिए मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से वृत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल श्री हरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु ब्राह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ आकर किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य ही जानते हो। तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार के दुख प्राप्त हुए हैं। इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, उस दैत्य को यही वर मेरे द्वारा दिया गया है। इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक की आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परातत्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था, उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। मेरो प्यारो तां कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूखा,
वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो सगल निदान नो, निध तेरा सगल निदान। इच्छा पूरत रखे निदान, इच्छा पूरत रखे निदान, रखे निदान, रखे निदान। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो जो तू करे सोई परवान, जो जो तू करे सोई परवान। साचे साहिब तेरा सच फुरमान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान, सच फुरमान, सच फुरमान। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो जहाँ तुझ पावे तहार गुण गाओ जा,
तहार गुण गा। तेरे कर सदा सदा है दिया हो, तेरे कर सदा सदा है निया हो, सदा है निया, सदा है निया। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो। साता है अलख कबीर सा, साचे साहिब अलख कबीर। मानक लाया लागा सेव, मानक लाया लागा सेव, लागा सेव, लागा सेव। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा। तू मन वसिया लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा, लगे न दुखा। पिछला 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 संसार समुंदे तार को
ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ ਲੋ ਲਹਿਰਾਤ ਨਿਚਰ ਬਾਜੇ ਲੋ ਲਹਿਰਾਤ ਨਿਚਰ ਬਾਜੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕਾਇਆ ਡੂਬ ਕੇ ਸਵਾਰ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਮਈਆ, ਮੁਕੰਦ, ਮੁਰਾਰੀ, ਬੀਠਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੀਠਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਗਾਲੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ।
नीजर बाजै काया डूबे केसवा। लोग कहते ने लालच लहर, जिस तरह पानी दियां भयानक लहरां उठदियां ने ते ओह लहरां वड्डे वड्डे जहाज़ां नूं भी डोब दिंदियां ने। इसे तरह है परमेश्वर लोभ दी लहर बड़ी भयानक है। काया के शरीर मेरा ये मन लोभ विच फसदा जा रहा है। काया डूबे केसवा। केसवा क्या है? परमेश्वर नूं ते सोहणे केसां वाले परमेश्वर इन्हां विकारां दियां लहरां तो मैनूं बचा। मैं डुबदा जा रहा, ये संसार डुबदा जा रहा है। लोभ लहर आत निजर बाजे काया डूब के सोआ। तार ले पाप बीठला संसार समुंदे तार गोविंदे। तार ले पाप बीठला तार ले पाप बीठला। अनिल बिड़ा हो खिव न साको। अनिल बिड़ा हो खिव न साको। अनिल बेड़ा हम खेव ना साको। बेड़ा क्या है? बेड़ी नूं छोटे जहाज नूं कह लो, किश्ती नूं कह लो। जिस तरह समुद्र विच तूफान आ जाए तां बेड़ी नूं बचाना बड़ा औखा हो जाता है। नामदेव जी कहते ने अनल बेड़ा हूँ खेव ना साकूं। ऐ परमेश्वर इस संसार विच इन्ने लालच, इन्ने पाप, इन्ने दुख, इन्ने कलेश ने कि मैं इकल्ला इस संसार सागर तो पार नहीं हो सकता। तेरा पार ना पाया बीठला, ऐ वाहिगुरु तेरा किसी ने अंत नहीं पाया। कृपा कर मैनू इन्ना बल दे कि मैं इन्हां विकारां तो बच सकां। अनिल बिड़ा हो खिव न साको। अनिल बिड़ा हो खिव न साको। तेरा पार न पाया बीठला तार ले पाप बीठला संसार समुंदे तार गोविंदे। तार ले पाप बीठला संसार समुंदे तार गोविंदे। तार ले पाप बीठला 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 संसार समुंदे तार गोविंदे। तार ले पाप बीठला। हो दयाल सतगुर मेल तो
सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा। ऐ सतगुरु ऐ मेरे परमेश्वर मेरे ते कृपा कर अते मैनू ए केसवा ए सोहने केसां वाले परमेश्वर इस संसार सागर को पार कर दे। हो दयाल सतगुर मेल तू, हो दयाल सतगुर मेल तू मुख पारी उतारे केसवा। हार ले पाप बेठला संसार संदे तार गोविंदे। हार ले पाप बेठला, हार ले पाप बेठला। नम कहे हो तर्क न जानो, नम कहे हो तर्क न जानो। भगत नामदेव बेशक उन्होंने परमेश्वर के दर्शन हो चुके हैं, पर फिर भी निमरता इतनी है, हाथ जोड़ के कहते ने नामा कहे हौं तर भी ना जाना। ऐ मेरे परमेश्वर मैनू तरना नहीं आता। भाव इस संसार सागर को मैं किस तरह तरा, इन्हां विकारां तो किस तरह बचा मैनू नहीं पता। मोको बाहां दे बीठला, जिस तरह कोई नदी विच डुब रहा होवे, कोई किनारे ते खलोता होवे ते जिहड़ा पानी विच डुब रहा है वो तरले लैंदा है मैनू बचा लो, मैनू बचा लो, मैं डुब रहा। मेरा हाथ फड़ के अपनी बांह दे के मैनू बाहर कढ़ लो। नामदेव जी कहते ने मोको बाहां दे बीठला। ऐ मेरे परमेश्वर मेरा हाथ फड़ के इन्हां विकारां तो मैनू बाहर कढ़ ले। नम कहे हो तर्क न जानो, नम कहे हो तर्क न जानो। मुख बांधे बीठला, तार ले पाप बेठला संसार संदे तार गोविंदे। तार ले पाप बेठला संसार संदे तार गोविंदे। तार ले पाप बेठला। तार ले पाप बेठला, तार ले पाप बेठला। भगत नामदेव महाराष्ट्र दे विच पिंड नरसी विच पिता दाम शेठ
ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੋਨਾ ਬਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੰਡਰਪੁਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 72 ਦਫਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਐਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਸਰ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੋਨਾ ਬਾਈ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਰਿੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਧਰ ਮਾਂ ਗੋਨਾ ਬਾਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੱਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੋਨਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ, ਇੱਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੰਡਰਪੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਠਲ ਦਾ
परमेश्वर का सिंहासन डोला दिता। और जदों वो हरि परमेश्वर नामदेव की भगती देखी सिंहासन तो उठे ते नामदेव दे कोल आए ते पूछया, ऐ नामदेव इतनी कठिन तपस्या की कि मैनू उठ के आना पिया है, दस तेनू की चाहिए? ता नामदेव जी कहन लगे, ऐ परमेश्वर तेरी ओट तेरा आसरा लैके संसार दे विच तेरे नाम दा प्रचार करना है, भुल्ले भटकिया नू तेरे नाल जोड़ना है। ते जदों दुनिया वालों सानू कोई मुश्किल आवे तां तू साडी रखिया करनी। हरि परमेश्वर कहन लगे, हाँ नामदेव मैं ते हमेशा अपने भगतां दे नाल वसदा। जदों भी तू याद करेगा, जदों भी तेरे ते कोई पीड़ पवेगी, मैं तेरे नाल होवांगा। हुण नामदेव जी आप जगह जगह जाके भुल्ले भटकिया नू रब नाल जोड़न लग पए ने, पर नाल नाल ये बेनती भी करया करदे ने। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार ले बाप मीठला। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार ले बाप मीठला। तार ले बाप मीठला। भगत नामदेव दुखी लोगों परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते कई जगह पहुंचे। और एक बारी एक जंगल विच आदमखोरां दा मेल हो गया। आदमखोर आदमियां नू मार के खाण वाले, उन्हां दा खून पीण वाले, ये आदमखोर जिन्हां नामदेव नू घेर लिया, ता नामदेव जी ने उपदेश किया। उस वक्त उन्हां आदमखोरां नू कि भाई ये जिहड़ा तुसीं कर्म करदे हो ये ठीक नहीं, ते नाले ये शब्द उचारिया, पर तन पर दारा पर हरि, तांके निकट बसे नर हरि। पर तन पर दारा पर हरि, जिहड़ा इंसान पराया धन पराई औरत इन्हां दा त्याग करदा है, पराए धन वल पराई औरत वल माड़ी निगाह नाल नहीं देखदा, ताकि निकट बसे नर हरि। ओदे कोल सुकिया नू हरिया करन वाला ओ परमेश्वर वसदा है। तार ले बाप मीठला, संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार ले बाप मीठला। 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 अनिल
गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। आई हुई सारी संगत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। बड़े मंदिर सेवादारों का, विक्रम अंकल और सारे सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्संग की घड़ी बख्शने का। हमें महाराज से मिलवाने वाले हमारे मामा जी थे, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये दरबार हमें दिखाया। जब हम पहले बार एम्पायर स्टेट गए तो उस दिन हमारे हस्बैंड और हमारे इन-लॉज को महाराज ने अपने दरबार में बुलाया था, और जैसे ही वो लोग एम्पायर स्टेट एंटर किए, मम्मी ने गुरुजी महाराज से वो बात करना चाह रहे थे, और जैसे ही वो कुछ कहने वाले थे उससे पहले ही महाराज ने मम्मी से कहा पंजाबी में, संगत जी हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि हमारी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। मालिक ने कहा कि हमें सब कुछ पता है, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया। और दूसरा सेंटेंस उन्होंने मम्मी से कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उस रात जब ये लोग घर आए वापस और उन्होंने मालिक की महिमा हमसे कही, तब तक हमारा बुलावा नहीं था। संगत जी, जैसा हम सब जानते हैं, जब तक आप गुरुजी महाराज नहीं चाहते, उनके दरबार में कोई भी नहीं जा सकता, ना तब ना अब ना आने वाला वक्त भी। वो संगत आप चुनते हैं मालिक। कोई इनके दरबार में, चाहे आप बाहर से गुजर जाएंगे, लेकिन जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आप अपने कदम अंदर नहीं रख सकते। तो वही हाल हमारा भी था। जब तक इन्होंने नहीं चाहा हम इनके दरबार नहीं पहुंच पाए, लेकिन ईश्वर की इतनी दया रही कि हमारे इन-लॉज और हस्बैंड इनके पास जाते रहे, और जब वो घर आते थे तो वो सत्संग हमसे शेयर करते थे। उस वक्त जो बीमारियां बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे कैंसर, एड्स, उसकी कोई दवाई नहीं निकली थी, और मालिक उस वक्त संगत के ऊपर मेहर कर रहे थे। वो सब सत्संग हमें सुनने में आता था। जिस साल हमने अपने बेटे को जन्म दिया, उस दिन उस रात को हमारे हस्बैंड और मम्मी एम्पायर स्टेट गए, और जैसे ही मम्मी और हमारे हस्बैंड अंदर गए, गुरुजी महाराज ने मम्मी को देखते हुए कहा, एक मुंडा दे देता एक और दूंगा। ये जब हॉस्पिटल में आए, इन्होंने ये सेंटेंस हमसे शेयर किया। तब तक गुरुजी महाराज ने हमें फिजिकली नहीं देखा था। वो रात, वो वक्त, वो साल बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि उस दिन मालिक ने इस नाचीज को याद किया और ये एहसास दिलाया कि अब आ जाओ, तुम्हारा वक्त आ गया है। जब बेटा हमारा 1.5-2 महीने का था, एक दिन हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट के लिए तैयार हो रहे थे, और उस रात हमने इनसे कहा कि आज हम आपके साथ एम्पायर स्टेट चलेंगे, और आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे अपने साथ चलने के लिए। संगत जी, जब हमने एम्पायर स्टेट में मालिक के सामने सिर झुकाया इनके चरणों में, और हम बिल्कुल जाके सामने बैठे, और हम बहुत रोई मैं उस रात। और उस दिन आई डिड नॉट सी एनीबडी, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उस वक्त काफी जितनी भी वीआईपी क्लास होती है दिल्ली की, 100 ऑफ 100, सब लोग उनके चरणों में बैठते थे, क्योंकि हम सब इन मालिक के भिखारी हैं। लेकिन हमें ईश्वर के अलावा कुछ नहीं नजर आया। 1.5-2 महीने तक गुरुजी महाराज के बिल्कुल सामने हम बैठते थे, और एक दिन बिल्कुल ठेठ पंजाबी में गुरुजी महाराज ने बिल्कुल डांटते हुए कहा, पीछे जाके बैठ। उस वक्त गुरुजी महाराज हम लोग को अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे, और हम लोग एक लाइन फॉर्म करके कड़ा प्रसाद लेते थे और एम्पायर स्टेट के बाहर जाके खाते थे अपने दोनों हाथों से। जब हम एम्पायर स्टेट के बाहर आए, हमने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी महाराज के पास हम नहीं आएंगे, उन्होंने आज डांटा, लेकिन इनकी रहमत मेहरबानियों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये अपने भक्तों को बेइंतहा प्यार करते हैं। इनकी दया और कृपा से हम वहां एम्पायर से में जाते रहे और ईश्वर बुलाते रहे। तो बहुत 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 शुक्रिया मालिक आपका। हमारे बेटे का नाम कार्तिकेय है। ये नाम इसकी दादी ने रखा था। हमें ये नाम कभी भी नहीं पसंद था,
जब बेटा 1.5-2 साल का था, हम लोग एक दिन एम्पायर स्टेट जा रहे थे और गाड़ी में हमने अपने हस्बैंड से कहा कि जब कार्तिकेय बड़ा हो जाएगा, इसके 10th सर्टिफिकेट में हम इसका नाम कुछ और रख देंगे। जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट के अंदर गए, इन्होंने माथा टेका, कार्तिकेय हमारे आगे था, उसने माथा टेका और गुरुजी महाराज ने पंजाबी में पूछा इनसे, एनु नाम की है? इन्होंने कहा कार्तिकेय। गुरुजी महाराज ने बड़ी प्यारी सी खूबसूरत स्माइल देते हुए कहा, वड्डा सोना नाम है, और वो हमारी तरफ देख रहे थे। संगत जी, उस दिन से आई हैव जिप्ड माई माउथ। इनकी दया और रहमत से इनका इतना ही कहना, उस बच्चे के ऊपर इतनी मेहरबानी की इन ईश्वर ने। आप गुरुजी महाराज ने इस बच्चे का मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में दिल्ली में एडमिशन कराया। क्लास 9 तक ये बच्चा बड़ा एवरेज रहा। क्लास 10th में इनकी दया और कृपा दृष्टि से वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया। 11th-12th में ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट और इनकी कृपा से इसको अमेरिका और जापान के 2 ट्रिप्स बख्शे गुरुजी महाराज ने ऑन अ स्कॉलरशिप बेसिस। जब इसने 12th का एग्जाम दिया, ईश्वर ने ही हमारे बेटे के दिमाग में डाला होगा, इसने लॉ की तैयारी की। इनकी दया से सारे जितने भी आप प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सब में इसका एडमिशन हो गया। आज इनकी दया से ही इज अ ग्रेजुएट और इनकी रहमत इस बच्चे पे पड़ी। वो आज इनकी कृपा दृष्टि से वकील बन गया है। और जब ये ग्रेजुएशन परस्यू भी कर रहा था, उस वक्त भी गुरुजी महाराज ने इसको 2 ट्रिप्स नवाजे, जिसमें ये नॉर्वे और श्रीलंका गया अपने कॉलेज की तरफ से। सो ये नदर, ये कृपा, ये बख्शिश, मेहरबानियां, क्या क्या नाम दूं इस ईश्वर का। बहुत 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 शुक्रिया मालिक। माई लाइफ इज शॉर्ट टू थैंक यू गॉड। ऐसे ही जब एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे एक दिन, और बेटा उस वक्त गोदी में ही था, और इन्होंने गाड़ी में चाबी लगाई। हमारे नेबरहुड में एक आंटी ड्राइविंग सीख रही थी, तो ब्रेक दबाने की बजाय उन्होंने एक्सीलरेटर दबा दिया। हमारी गाड़ी हमारी आंखों के सामने 3 बार समरसॉल्ट करते हुए, जैसे आप हिंदी मूवीज में देखते हैं, उछली और पूरी गाड़ी उल्टी हो गई और उसके पहिए हवा आसमान की तरफ गोल गोल घूमने लगे। हम लोग उस दिन नेक्स्ट डे एम्पायर स्टेट गए। उस दिन हम नहीं जा पाए। जब हमने गुरुजी महाराज के चरणों में सिर नवाजा, तब भी ईश्वर ने एक बार हमसे नहीं कहा कि ये श्वास, ये परिवार उनकी बख्शिश है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, ये जीवन देने का, बख्शने का और ये परिवार देने का। हमारी ऐसे ही एक बार हमारे इन लॉज नजीबाबाद से हैं, और हमारे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया नजीबाबाद में। उस वक्त हमारी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, और मम्मी काफी घबरा गए। उन्होंने गुरुजी महाराज को ध्याया। जब मम्मी ने गुरुजी महाराज का ध्यान किया, मालिक आप स्वयं वहां पर स्वरूप में साक्षात्कार हो गए, और उन्होंने मम्मी से कहा इसको दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा। जब मम्मी पापा को दिल्ली लेकर आए और इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड, क्योंकि उस वक्त पापा का हार्ट रेट वाज ओनली 20%। और उस रात मम्मी हॉस्पिटल से एम्पायर स्टेट गए और उन्होंने माथा टेका गुरुजी महाराज के चरणों में और पापा की हेल्थ के बारे में बात की। तो गुरुजी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। गुरुजी महाराज ने अपना चोला 2007 में छोड़ा, बदला, आई वुड से रादर दैट। और आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ इन 2009। तो इनका हर एक शब्द, हर एक वाक्य पत्थर की लकीर होती है, क्योंकि ये सर्वव्यापी हैं। इनसे ना आगे कोई है ना ऊपर कोई है। शुक्र मालिक, हर एक श्वास का, हर एक कर्म का आपका।
एक बार आई गॉट ऐसे ही आई कंसीव विद माय सेकंड चाइल्ड, और घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और इट वाज माय सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और हम लोग एम्पायर स्टेट गए, और जैसे ही आई एंटर्ड एम्पायर स्टेट, हमने गुरुजी महाराज के चरणों में शीश झुकाया, और आई स्पोक टू गुरुजी महाराज, और हमने इनसे इंग्लिश में बात की। हमने इनको कहा, आई एम प्रेग्नेंट। गुरुजी महाराज ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, तो मैं एम्पायर स्टेट के बाहर भागी। आई थॉट ही विल स्कोल्ड मी। इनकी दया दृष्टि से एक बेटी ईश्वर ने नवाजी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये पैदा हुई थी, इसका नाम हमने कुछ और रखा था, और हमें इतनी अकल रफल नहीं थी कि हमें ईश्वर से पूछना चाहिए था आप इस बच्चे का नाम। लेकिन इनकी दया से गुरुजी महाराज ने 3 साल बाद इस हमारी बेटी इन मतलब कि जो बेटी बख्शी गुरुजी महाराज ने हमें, उसका नाम गौरी रखा। जब गौरी का जन्म हुआ, उस साल 1.5-2 महीना इसके पैदा होने के बिल्कुल बाद आई गॉट वेरी अनवेल, और इतनी हमारी तबीयत खराब थी कि बेड से बाथरूम तक जाने में बहुत तकलीफ होती थी। हम सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, लेकिन कोई हमारी बीमारी का मर्ज नहीं पता कर पा रहा था। और उस साल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे एम्पायर स्टेट में, बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। तो हमने एक रात इनसे कहा, अपने हस्बैंड से, कि आज हम लोग एम्पायर स्टेट चलते हैं। इन्होंने कहा बच्चे अलाउड नहीं है। तो हमने कहा ऐसा करेंगे, हम लोग चाय प्रसाद लेकर घर आ जाएंगे। जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए और हम लोग चाय प्रसाद लेकर एम्पायर स्टेट से बाहर आ रहे थे, तो एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज कह रहे हैं लंगर प्रसाद चख के जाना। उस दिन हम लोग को लंगर प्रसाद की थाली एम्पायर स्टेट के जो बाहर जैसे स्टेयर्स के आप ऊपर आते हैं, बाहर हम लोग को मिली। और जब हम घर आए, वो रात बहुत खौफनाक रात थी। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आई शिवर टू डेथ। वो रात बिल्कुल वैसी थी। पूरी रात हम कांपते रहे, लेकिन गुरुजी महाराज ने सोची बख्शी, पूरी रात हम इनको ध्याते रहे। जब सुबह हुई, लगा कि जैसे कुछ शरीर में ही नहीं, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है। एंड हमने अपने बेटे को स्कूल भेजा। उस रात गुरुजी महाराज हमारे हस्बैंड के ड्रीम में आए, और उन्होंने दिखाया कि हम और हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं, और मालिक हमारे हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हुआ है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। और जैसे ही वो अपने सीट से उठते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, इनकी नींद खुल जाती है। जैसा हम सब संगत को पता है कि इनके ड्रीम दर्शन सिर्फ ख्वाब नहीं होते, हकीकत होते हैं, सच्चाई होती है। और आप मालिक स्वयं आते हैं हम सबको ब्लेस करने के लिए। तो इनकी दया से उस दिन के बाद, उस ड्रीम दर्शन के बाद, आई स्टार्टेड हीलिंग ऑटोमेटिकली। एंड इनकी कृपा दृष्टि जब हम सब संगत के साथ है, तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दैट्स फॉर श्योर संगत जी। बस हमें पूरा विश्वास करना चाहिए अपने मालिक के ऊपर कि जो हो रहा है, जिस परिस्थिति में है, सब हमारे कर्म फल हैं। जैसा मालिक ने फर्स्ट डे ही कहा था हमारी मदर इन लॉ को। और जो कष्ट भी आते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में इनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब इन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है, तो सब रास्ते खुल जाएंगे और सब अच्छा ही अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा। हमेशा इस विश्वास में रहना चाहिए हम सब संगत जी को। ऐसे ही एक बार गुरुजी महाराज ने हमारी मदर इन लॉ को बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मम्मी घर आए और इन्होंने कहा कि मालिक ने कहा कि वो हमारे घर आना चाहते हैं। तो हमने कहा कि मम्मी आपने क्या कहा? तो मम्मी ने कहा कि ये घर बहुत छोटा है, मैं यहाँ पे नहीं बुलाऊंगी। गुरुजी महाराज ने अपना चोला बदलना चाहा 2007 में, और हम मालिक को नहीं बुलाया, फिजिकली नहीं बुलाया उस वक्त हम लोगों ने। तब तक 31 दिसंबर 2007 में बड़े मंदिर में छोटे ग्रुप्स में सत्संग होते थे संगत जी। और एक दिन हम ये सत्संग शेयर कर रहे थे, और हमने कहा
कि गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा कि वो घर आना चाहते थे, उन्होंने हमसे क्यों नहीं कहा। 1 जनवरी 2008 जब हम उठे अपने घर, माय बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, बालकनी, एवरीथिंग वाज फिल्ड विद दिस फ्रेग्रेंस। और वो खुशबू हमारे साथ 1.5-2 महीना रही। यहाँ तक हम वॉक के लिए भी जाते थे शाम को, मालिक साथ साथ अंग संग रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज, इतनी इतनी बख्शिशों का जो हम लायक ही नहीं है। जब हम पहली बार इन ईश्वर से मिले, तभी से इनकी खुशबू, इनका एहसास इतना अंग संग रहता था संगत जी, कि आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स कि ये क्या है और कितना 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 दिया है इन ईश्वर ने। जितना भी शुक्र करें इस दाता का, बहुत बहुत कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका हमारे जीवन में आने का। उससे बड़ा, उससे कोई, जैसे ईश्वर कहते थे नमस्कार को चमत्कार करती है दुनिया, बट आई फील वी शुड डू नमस्कार टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने हम सब जीव जंतुओं के पास आए और इस गुरु रूप में जो शिवजी महाराज हैं साक्षात्कार में, वो गुरु रूप धारण करके धरती पर आए हम सबका कल्याण करने। तो इससे बड़ा चमत्कार हम सब प्राणियों के जीवन में हो ही नहीं सकता। जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, जैसा हम अब सत्संग सुनते हैं कि मालिक कहते थे कि हमारे स्वरूप से गल्ला करोगे, फोटो से गल्ला करोगे, तो मैं सुनता हूँ, बातें करता हूँ। हमें एक भी चीज का ज्ञान नहीं था, ना है। हम अनाड़ी, मालिक है खिलाड़ी हम सबके जीवन में। एंड संगत जी, 1-on-1 एवरीथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम गुरुजी महाराज। और जब मालिक ने चोला छोड़ा, 2-3 साल बाद हमारे दोनों बच्चे डायग्नोज हुए विद टाइफॉइड। और इतना बुरा टाइफॉइड हुआ इन दोनों बच्चों को कि दे हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। जब हॉस्पिटल में हम लोग गए, उससे पहले गुरुजी महाराज के बहुत स्वरूप हमारे पास आ गए। अब तो बहुत स्वरूप मिल जाते हैं बिकॉज इंटरनेट वगैरह आ गया, वो वक्त ऐसा नहीं था, बहुत कम स्वरूप मिलते थे। और गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा कि गुरुजी महाराज इतने स्वरूप आप हमें क्यों दे रहे हैं, आप और संगत को और लोगों को दीजिए जिसको जरूरत है। लेकिन हम लोग तो दीवार तक देखते हैं। गुरुजी महाराज को पता था आने वाला वक्त, जब बच्चे बीमार हुए दोनों टाइफाइड से और हॉस्पिटलाइज थे, हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप चारों तरफ लगा दिया था अपने उस हॉस्पिटल रूम में। और एज अ मदर आई रियली ब्रोक डाउन। और हमने मालिक से कहा कि प्लीज आप आइए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए। हालांकि हम सबको पता है वो हमेशा अंग संग रहते हैं, बट एज अ मदर आई फील आई गॉट वीक। और मालिक इतने दयावान हैं कि वो आते भी हैं अपने भक्तों पर कृपा करने। बिटिया को हमारे 104 बुखार हो जाता था उस वक्त। और एक रात एक मेड स्पंज कर रही थी, रात के 2 बजे का वक्त था। और जैसे ही उसने गुरुजी महाराज को स्वरूप देखा, उसने कहा ये साईं बाबा हैं। तो हमने कहा नहीं, ये साईं बाबा नहीं, ये तो सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता। तो वो रात के वक्त अपना सत्संग शेयर करने लगी। उसने कहा कि मैं इनसे मिली हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहती है हाँ, मैं नाउ वो मेड अपना सत्संग शेयर कर रही होती है हॉस्पिटल में, रात के 2 बजे का टाइम था संगत जी। वो अपना सत्संग बताती है कि वो किसी के घर काम करती थी, तो काम वाले उसको धक्के निकाल के अपने घर से बाहर निकाल देते थे। किसी किराए के घर में रहती थी तो किराएदार घर से बाहर निकाल देता था विदिन 2 और 3 डेज। कहती है मुझे जबरदस्ती भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ा और अपना पेट पालना पड़ा। और जब मैं इनसे 2006 में मिली, तो एक आंटी के घर में काम करने गई और वो मुझे एम्पायर स्टेट ले गए। और मैं और मेरी बेटी गई गुरुजी महाराज के दरबार में, और गुरुजी ने हमसे बात भी की। तो हमने कहा अच्छा, वेरी गुड, आपसे क्या बोला। तो उसने कहा कि जैसे ही उसकी बेटी ने माथा टेका गुरुजी महाराज के चरणों में, तो गुरुजी महाराज ने उसकी बेटी से पूछा एनु नाम की है। तो उसने कहा सोमवती। तो मालिक ने कहा सोमवती से सुमन रख दी। तो कहती है
जब से इनके दर्शन प्राप्त हुए उस वक्त से मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई है, किराए का घर कोई किराएदार निकालता नहीं है, घर मिल गया, छत मिल गया। और कहती है कि मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी और जब से नाम बदला उसकी उसकी जो बीमारी थी वो कम हो गई है। और जब बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे विद टाइफॉइड, उस दौरान ही गुरुजी महाराज ने एक संगत आंटी के थ्रू मैसेज भेजा था कि हम अपनी बेटी का नाम गौरी रख दें। तो इट वॉज अ कंफर्मेशन टू मी टू चेंज माई डॉटर्स नेम टू गौरी। तो हर एक सत्संग सुनाने वाले का और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। और हर एक सत्संग में मैसेजेस होते हैं, वो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे रिसीव करें और कैसे उसको अप्लाई करें, क्योंकि वो संगत नहीं बोल रही होती है, वो ईश्वर आप हम सब संगत की जुबान पर आते हैं और वो अपनी महिमा खुद कराते हैं। तो शुक्र 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 इस दाता का, इस मालिक का। किस किस नाम से पुकारे आपको गुरुजी महाराज। यू आर द अल्टीमेटम फॉर एवरीबडी। ऐसे ही गौरी बहुत बीमार पड़ जाती थी। इसको जब हॉस्पिटल से बच्चे बाहर निकले और फिर से शी टू गेट वेरी सिक और इसको मुझे पैरासिटामोल देना पड़ता था। 15-20 दिन में आई टू गिव अ पैरासिटामोल और ये सिलसिला चला 1.5-2 महीना। एक दिन हमने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए कहा, गुरुजी महाराज हम बहुत थक गए, आप नीचे आके कुछ करिए। उस वक्त हम अपनी बेटी को पार्क ले जाते थे और एक दिन शाम का वक्त था, हम और हमारी बेटी पार्क के बेंच में बैठे हुए थे और हमने देखा कि गुरुजी महाराज, जो आपने बड़े मंदिर में गुरु नानक देव जी का फोटोग्राफ देखा है, सेम गुरु साहिब हमारे सामने बैठे हुए थे, पैंट शर्ट में और टर्बन के साथ। वो हमारी तरफ देखते रहे, वो हम लोग की तरफ आए और बेटी के सर पर हाथ रखते हुए अंत ध्यान हो गए। 15-20 दिन के बाद गुरुजी महाराज ने फिर से गुरु नानक देव जी के दर्शन हमें बख्शे और हमारी तरफ आए और बेटी को देखते हुए कहा कि ये भगवान की देन है। हमने कहा ये गुरुजी की देन है। गुरुजी महाराज ने ये सेंटेंस 3 बार कहा और हमने मालिक को आंसर भी इनकी दया से वही किया कि गुरुजी महाराज की बख्शिश है। फिर गुरुजी महाराज स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। उन्होंने अपने हाथ बराबर करके दिखाए और फिर वो अंध्यान हो गए। ऐसे ही एक बार हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे संगत जी, एंड चेंजिंग रूम में गुरुजी महाराज का लॉकेट जैसे हम पहनते हैं, तो उनको जब मिरर में देखा तो हमने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज आज हम लोग शॉपिंग एक साथ करेंगे। जैसे ही हम लोग शॉप से बाहर आए, मालिक की बहुत खुशबू आई उस शॉप के बाहर। हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी तो हम लोग फिर से मतलब कि किसी और शॉपिंग मॉल में गए और 1.5-2 घंटे हम लोग उस शॉपिंग मॉल में थे। मालिक की खुशबू साथ साथ चल रही थी। गुरुजी महाराज जी सोची बख्शते हैं। हमने पीछे मुड़ के देखा, हमने गुरुजी महाराज को रेड एंड ब्लैक स्वेटर पहनते हुए देखा 100 मीटर की रेडियस में, एंड ही वॉज कैरिंग अ शॉपिंग बैग। तो शुक्र 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 मालिक, आप अपने बच्चों को, भक्तों को इतना प्यार करते हो ना। आई मीन आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स व्हाट गॉड इज। मेरी जुबान पूरे शरीर में लग जाए तब भी मैं आपकी महिमा, गुणगान, शुक्राना नहीं कर सकती हूँ ईश्वर, क्योंकि आपका कोई अंत नहीं, आप बेअंत हो। बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही एक बार हम लोग मूवी देखने गए थे संगत जी, और जब हमारे हाथ में टिकट आई, इन माय माइंड आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि मालिक आज हम लोग मूवी साथ देखेंगे। और जब हम बालकनी में बैठे, मालिक की खुशबू फिर से बहुत आई और
वही सोची बख्शते हैं। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी महाराज का नीचे का चोला दिखा, वो येलो चोला में विद अ ब्लैक जूती। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका ईश्वर। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुजी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।